हेलो बच्चों, पीसी हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जो चैप्टर सेकंड है हमारे फिजिक्स के अंदर गाउस का नियम हो उसके अनुप्रयोग वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो पढ़ा था समरूप रूप से आवेशित चालक आवेशित गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो गोला जो होता है, गोला वो कैसा कैसा हो सकता है, खोखला हो सकता है। गोला कैसा हो सकता है, खोखला, या जिसको हम बोलेंगे कोश, या फिर कैसा हो सकता है, भरा हुआ, या फिर उसको बोलेंगे ठोस। खोखला गोला हो सकता है अंदर से, जिसको हम कोश बोलेंगे, या फिर भरा हुआ गोला हो सकता है जिसको हम क्या बोलेंगे, भरा हुआ गोला या ठोस गोला। फिर हमने ऐसा भी किया था कि जो खोखला गोला या कोश हो सकता है वो चालक भी हो सकता है या फिर अचालक भी हो सकता है, और ठीक इसी तरीके से ये भी चालक हो सकता है या फिर अचालक हो सकता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि चालक कोश हो या अचालक कोश हो या फिर चालक भरा हुआ गोला हो, इनमें आवेश या जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो सतह पर ही रहेगा, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए इन तीनों के कारण एक ही डेरिवेशन होने वाली है। अब हमारे सिलेबस में जो है वो गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन चालक के लिए हटाया गया है या चालक के लिए हटाया गया, वो गोलीय कोश के कारण हटाया गया है, लेकिन चालक के लिए तो है, तो वो डेरिवेशन हमें करनी है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है अचालक, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इस इन तीनों के लिए तो एक ही डेरिवेशन होने वाली है, लेकिन अचालक गोला है उसके अंदर हम आवेश भर सकते हैं, तो आवेश है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, अचालक है। अचालक और चालक में ये अंतर था, चालक में आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक चल सकते हैं, अचालक में जहां हमने आवेश दिया है वहीं पर आवेश स्थिर रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि ये हो गया हमारा एक गोला, ये क्या हो गया, गोला, और कैसा गोला है, अचालक, और इसके अंदर हमने भर दिए आवेश। तो इस तरीके से इसके अंदर हमने आवेश भरने हैं। तो ये हमने आवेश भर रहे हैं, तैयारी कीजिए, एग्जाम आने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाउस के नियम से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हमने जो मॉडल पेपर है फिजिक्स का किस तरीके से होने वाला उसका वीडियो भी हमने कल ही या परसों डाला है, तो वो वीडियो भी देखिएगा। तो ये अचालक गोला हो गया, इस अचालक गोले में हमने आवेश भर दिए हैं। अब हमें वही गाउस के नियम से गोले के बाहर, गोले के सतह और गोले के अंदर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये मान लिया केंद्र, और ये दे दिया हमने क्या है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, r। इस अचालक गोले की त्रिज्या कितनी है, r। समान रूप से आवेशित है, लेकिन है कैसा, अचालक। तो सबसे पहले तो हम ऐसा ले लेते कि इस केंद्र से ये r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर यानी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इजी सा टॉपिक है। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था आयतन पृष्ठ घनत्व। तो आयतन पृष्ठ घनत्व में हमने रो बराबर ऐसा पढ़ा था कि आवेशों की संख्या बटा एकांक आयतन। एकांक आयतन में आवेशों की जो संख्या होगी, जो आवेश होंगे एकांक आयतन में जो आवेश होंगे उसको बोलेंगे आयतन घनत्व। अब आयतन घनत्व तो क्यों हमने इसके अंदर आवेश मान लिए, और आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब रो। समीकरण 1, रो बराबर हो गया क्यू बट्टा वी, क्यू बराबर हो गया क्यू बट्टा हो गया 4/3 पाई r क्यूब, क्यू बराबर हो गया ये 4/3 पाई r क्यूब आ गया गुणा। अब बिंदु P के बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले गाउस के नियम से हम इसके बाहर
एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो ऐसा हमने गोलाकार ही बंद पृष्ठ ले लिया, इस तरीके से ये बंद पृष्ठ ले लिया। प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। और इस छोटे से अल्पांश को ले लेते हैं, अल्पांश का जो सदिश क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा भी किधर होगी, लंब होगा, तो बाहर की ओर। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से अगर कोई भी बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा बाहर तो कितना होगा, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। अब ये संपूर्ण ये बंद पृष्ठ कैसा है, गोलाकार पृष्ठ है। तो गोलाकार पृष्ठ यहाँ पे हम पहले तो इसके लिए निकालेंगे, और बंद पृष्ठ है तो इसके लिए पूरे गोले के लिए क्या कर देंगे, इसका क्लोज इंटीग्रल कर देंगे। अब ई डी एस कोस थीटा। अब देखो विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर और जो ये सदिश क्षेत्रफल है वो भी बाहर की ओर है, दोनों समांतर हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो फाई ई बराबर ई डी एस कोस 0, और कोस 0 का मान हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा ई डी एस। अब आगे करते हैं, तो फाई ई बराबर आ गया ई डी एस और ई डी एस। ये विद्युत क्षेत्र को हमने क्या मान लिया, समान रूप से, समान विद्युत क्षेत्र है। तो समान विद्युत क्षेत्र है तो इसको ले लेंगे समाकलन के बाहर, तो ये आ गया समाकलन के बाहर और ये हो जाएगा डी एस। अब देखिए ये एक अल्पांश लिया है, ऐसे इसमें बहुत सारे अल्पांश है, बहुत सारे अल्पांशों से, बहुत सारे पृष्ठीय अल्पांशों से मिलकर, बहुत सारे पृष्ठीय अल्पांशों से मिलकर ये पूरा गोला बना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई। अब ये बाहर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ले रहे हैं तो इसकी त्रिज्या कितनी लिए, स्मॉल आर लिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब गाउस के नियम से ही, जो गाउस का नियम है उसके अकॉर्डिंग फाई ई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन, जितना भी आवेश है बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पढ़ा हुआ है, आवेश हमने कितना माना है, Q माना है, तो फाई ई बराबर होता है Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई बराबर ये E 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इधर बट्टा में, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। Q का मान समीकरण 1 से हम रख देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। Q का मान हम रखते हैं 4 बट्टा 3 पाई आर क्यूब रो। तो यहाँ पे 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा रो और आर क्यूब और 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक तो ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। सदिश रूप में लिखना चाहिए तो सदिश रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और n। अब यहाँ पर देखिए आर, ये जो रो है वो पृष्ठ, ये आयतन पृष्ठ घनत्व नियत रहने वाला है, त्रिज्या नियत रहने वाली है। बदलेगी क्या, बदलेगी भी सतह से हम दूरी कैसे ले रहे हैं, सतह से दूरी की हम बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बाहर, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया गोले के बाहर। तो ये आप साथ साथ नोट करते चलिएगा, साथ में ये भी नोट कर लेते। तो ये हम इसको अलग से यहाँ पे लिख देते हैं कि जो बाहर हमने निकाला है ई बाहर, वो कितना निकाला है, रो आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट 3 और आर स्क्वायर। अब वीडियो को पॉज करके मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं गोले की सतह, दूसरा गोले
अचालक गोले की सतह पर, तो सतह पर मतलब है r बराबर क्या हो जाएगा r। सतह का मतलब है यहाँ पर इस सतह पर, पूरे इस सतह पर हम निकालेंगे। तो इस सतह पर हम निकालेंगे तो त्रिज्या है वो किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर। तो सतह पर कितना हो जाएगा e, सतह है बराबर, तो रो 4/a रो r³ 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो ये हो जाएगा r²। ये r² से ये क्यूब जो होगी वो कट जाएगी, तो सतह पर कितना जाएगा रो r 3 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण इसको ले लेते हैं समीकरण 2, इसको ले लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 कौन सा था हमारा, जो अभी हमने निकाला था, आयतन पृष्ठ घनत्व रो बराबर q बटा। अब है समझने वाली बात जो दूसरा है, तीसरा। तो देखिए आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इजी टॉपिक है इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं। गोले के अंदर, अब हमें कहां पे निकालना है, गोले के अंदर निकालना है। तो इस गोले का तो ये चित्र हमें बना लिया, इसी के अंदर देख लेते हैं। ये r त्रिज्या का वृत्त, ये r त्रिज्या का क्या है, ये गोला। हमने मान लिया कि हमें इस बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। और यहां से दूरी कितनी हो गई, यहां से दूरी हो गई स्मॉल r, क्योंकि हम बाहर निकाल रहे थे तो सतह बाहर लिया था, अब हमें अंदर निकालना है तो ये जाएगी स्मॉल r। तो यहां पर निकालने के लिए फिर से हम किसकी कल्पना करेंगे, बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये एक गोले के अंदर क्या हो जाएगा, गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी r। अब इस गोले के अंदर देखिए बाहर कुछ आवेश रह गया, अंदर भी कुछ आवेश आया है, और हमें अंदर कितना आवेश आया है वो हमें जानना है। तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो अभी हमने निकाला था रो बराबर q बटा v, जो संपूर्ण आवेश निकाला था वो q कितना था, रो v, और जो रो v रो 4/3 पाई r³ कितना हमने निकाला, तो कुल आवेश तो कितना था, रो 4/3 पाई r³। अब इस अंदर वाले के लिए, जो गोले के अंदर जो आवेश घनत्व है, गोले के अंदर कितना आवेश है वो हमें निकालना है। तो वो आवेश कैसे निकल जाएगा, q बराबर होता रो v। अब ये तो आयतन घनत्व तो समान रहने वाला है, आयतन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब हमने क्या लिया है, छोटा गोला लिया है, पूरा बड़ा गोला नहीं लेकर छोटा गोला लिया है, तो यहाँ पर आयतन कितना आ जाएगा v', तो ये हो जाएगा रो v' कितना हो जाएगा 4/3 पाई r, कौन सा, ये स्मॉल r³। तो ये आ जाएगा जो पुराना आवेश आया है, जो नया आवेश आएगा q' रो v' और रो v' रो 4/3 पाई r³। या यहाँ से रो का मान भी निकाल सकते हैं, रो का मान क्या हो जाएगा, ये बट्टा में चला जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा q' 4/3 पाई r³। यह अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की गणना हमें करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की गणना में करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहने वाली है वो किधर रहेगी, इधर बाहर की ओर। यहाँ पर एक अल्पांश ले लेंगे, वो की दिशा किधर रहेगी, बाहर की ओर। तो phi e बराबर e डॉट ds, वही e ds cos थीटा, e ds cos थीटा, थीटा कितना रह जाएगा 0, तो cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा e ds, e को ले लेंगे बाहर, ये हो जाएगा ds क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो phi e बराबर हो जाएगा e 4 पाई r²। phi e विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से हम कैसे देंगे, कितना आवेश है इस गोले के अंदर, कितना आवेश है q' बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा e 4 पाई r²। ये इधर आ जाएगा, तो e बराबर कितना हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा q' बटा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r²। q' का मान ये रख देंगे हम, q' का मान ये रख देंगे तो कितना आएगा
1/ε0 4πr² इंटू रो 4/3πr³। तो 4π से तो 4π कट गया, r² से ये कट गया, तो बचा क्या e बराबर, e बराबर हमारे पास बच गया 1/3 बटा में ε0 और रो और क्या बच गया r, रो और ये बच गया r। तो ये हमारे पास बच गया ρr/3ε0। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। और रो का मान ये भी हम चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं, रो का मान यहाँ से कितना जाएगा q/v, तो ये वाला मान भी हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें सदिश रूप में, अगर हम लिखना चाहें तो सदिश रूप में लिख सकते हैं ρr3ε0n। और अगर हम यहाँ पे देखें तो विद्युत क्षेत्र और जो r है वो क्या है, समानुपाती। विद्युत क्षेत्र और r एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। तो जो ग्राफ बनाएंगे तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ग्राफ जो बनाएंगे वो कैसा बनेगा, इस एक्सेस पे तो लेते हैं दूरी, इस एक्सेस पे लेते हैं विद्युत क्षेत्र, ये हो गया गोले का केंद्र। तो गोले के केंद्र से हम कहां तक आएंगे, जब सतह तक आएंगे r बराबर r। तो गोले के केंद्र से सतह तक तो समानुपाती रहने वाला है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। और यहाँ पर जो अभी हमने सतह पर निकाला था वो आई जाएगा, और बाहर क्या जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा E व्युत्क्रमानुपाती r। तो ये हो जाएगा अचालक गोले के कारण। बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है, एग्जाम में आती है और हमें भी आनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी अगर चीज कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।